दोस्तों, क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नए वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्युलोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वे पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपका यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आपको इस कथा के माध्यम से सब कुछ पता चल जाएगा कि किस वजह से कलयुग में स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाने की कृपा करें। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक नगर में एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति था। रामचंद्र के पास एक गाय थी। वह गाय अच्छा खासा दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालता था और उस दूध की बिक्री किया करता था। रामचंद्र गाय का दूध भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामचंद्र के घर में सब खर्चा चलता था और अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामचंद्र का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामचंद्र की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया तो रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया और एक दिन की बात, गाय ने दूध नहीं दिया तो रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंच जाती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में डालकर आपने कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, हे भगवान, जो आपने 84 लाख योनियां बनाई है उन सब में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है और मानव कितना बड़ा पापी, लालची और मतलबी है और कितना अधिक दुष्कर्म करता है। और गौ माता कहती है, हे भगवान, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा और हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे मार मार कर घर से बाहर ही निकाल दिया।
अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा खा करके, जंगल में घास खा खा करके मैं अपना पेट भरती हूँ। हे भगवान, आपने तो सर्वश्रेष्ठ योनि इस मानव की बनाई है। ये तो कितनी स्वार्थी और लालची है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और गौ माता इधर उधर भटकती रही। और जब कभी गौ माता को घास नहीं मिलती तो वह रामचंद्र के द्वार पर चली जाती थी। तो रामचंद्र लाठी लेकर उस गाय को जंगल में खेतों की तरफ भगा कर आता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है, अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ तो उस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही गाय को देखा और उसने मन में सोचा कि ये गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं अपने घर ले जाकर पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊँगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहाँ पर आता है तब तक वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर एक बछड़े को जन्म देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए आई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो वह बोली कि अरे, ये तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा ही दे दिया, चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास गाय को लेने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उस स्त्री से कहा कि हे स्त्री, मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, एक परोपकार मुझ पर कर दो। तुम मेरी गर्दन पर ये मेरा जो बच्चा है इसे उठाकर रख दो ताकि मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा बच्चा 8 महीने के बाद चलने लायक होगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसा अभी है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, भला मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? ऐसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया और गौ माता को अपमानित किया। उस समय गाय बेचारी क्या करती, वह खुद तो अपने बच्चे को उठाकर अपनी गर्दन पर रख नहीं पाती। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उस समय दुखी होकर गाय ने उस स्त्री को श्राप दिया और श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो ये मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, ये आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव मुनि पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेदव्यास भी पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि
गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उस समय स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई गाय के श्राप के कारण। और अब स्त्री का बच्चा 9 से 10 महीने के बाद ही चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए किसी भी जीव की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी सीख है, यही सनातन धर्म है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पर हित सरस धर्म नहीं दूजा। दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा मानव धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी है, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा और समस्त स्त्री जाति के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लायक नहीं बन पाते हैं। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।